नमस्कार, आप सभी को मेरी राम राम। आरआर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो आपकी रिएक्शन में लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसा रिएक्टेंट जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। अब ये लेस अमाउंट का होने का फ़ायदा ये है कि ये आपको बताएगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। मीन्स प्रोडक्ट कितना बनेगा ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपको एक पेन बनाना है, ठीक है, आपको पेन बनाना है, तो पेन के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। आप सबसे पहले तो एक रिफिल होना चाहिए, ठीक है, फिर पेन की बॉडी भी होनी चाहिए, ठीक है, और पेन की कैप भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं तो आपको एक कंप्लीट पेन मिल जाएगा। अब मैं कह रही हूँ कि जो रिफ़िल है, फॉर एग्जांपल जो रिफ़िल की जो यूनिट है वो 10 यूनिट है। पेन की जो बॉडी है वो है 15 यूनिट पेन की बॉडी प्रेजेंट है, और पेन कैप है 17 यूनिट। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कितने पेन पॉसिबल है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ 10 पेन्स पॉसिबल है, 10 पेन पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, रिफ़िल, और रिफ़िल से ही हमें पता चलेगा कि पेन कितने बनेंगे, तो हमें 10 पेन मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, लिख लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। जो चीज़ें गिवन हैं वो लिख लेते हैं। नाइट्रोजन दे रखा है आपको 50,000, हाइड्रोजन आपको दे रखा है 10,000, और प्रोड्यूस हुआ है अमोनिया। कैलकुलेट दी अमोनिया फॉर्म। अमोनिया फॉर्म तो तभी होगा जब आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जाएगा। देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उनके अंदर हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट है, ठीक है, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट अगर है और प्रोडक्ट भी है, ठीक है। तो जो पहले वाले केसेस थे उसमें क्या था, एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट पूछ लिया, या फिर प्रोडक्ट दिया हुआ है रिएक्टेंट पूछ लिया, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट और रिएक्टेंट, ये वाले रिएक्टेंट इस वाले दूसरे रिएक्टेंट के साथ कितना रिएक्ट कर रहा है, या फिर ये जो दूसरा रिएक्टेंट है इसको पहले वाले रिएक्टेंट की कितनी अमाउंट ज़रूरत है। अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि दोनों ही रिएक्टेंट आपको गिवन है और पूछ लिया, दोनों ही रिएक्टेंट आपको गिवन है और पूछ लिया कि आपका प्रोडक्ट कितना बनने वाला है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन दोनों की अमाउंट के ऊपर। इन दोनों में से जिसकी भी अमाउंट कम होगी वही आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो देखिए, आप इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही रिएक्टेंट्स की अमाउंट आपको गिवन है और पूछा गया है कि अमोनिया कितना बनेगा। तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, जब दोनों रिएक्टेंट गिवन हैं आपको फाइंड आउट करना है लिमिटिंग रिएजेंट इनमें से कौन सा है। लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट आप कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, क्योंकि ये केजीज में दिया हुआ है, ठीक है, केजीज को हमने ग्राम में चेंज कर लिया है, तो क्या हम इन मोल्स को भी हम ग्राम्स में चेंज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ये आपका 1 मोल है, नाइट्रोजन 1 मोल है, इसको आप ग्राम में चेंज करेंगे, मीन्स इनका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, ये 3 मोल है, ये 3 मोल है, तो 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 ग्राम। अभी यूनिटरी मेथड से अप्लाई करके हम ये फाइंड आउट कर लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट को। तो कैसे करें हम लिमिटिंग रिएजेंट, हमें फाइंड करना है। अब देखिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो 50,000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 50,000।
ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद जो मिलेगा आपको आंसर वो आएगा 10,714, 10,714। ये तो है आपका जो कि 50,000 नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। वो कितना रिएक्ट करेगा? 10,714 ग्राम। बट एक्चुअल में कितना प्रेजेंट है? वो सिर्फ और सिर्फ 10,000। जो अवेलेबल है, जो हमारे रिएक्शन मिक्सचर में अवेलेबल है हाइड्रोजन, वो कितना है? वो सिर्फ हमें 10,000 प्रेजेंट है और चाहिए कितना हमें? 10,714। तो बताइए क्या ये कम अमाउंट नहीं? ये तो हमारी ज़्यादा अमाउंट है और ये कम है। तो जो कम अमाउंट अवेलेबल है, जो अमाउंट कम होती है वही लिमिटिंग रिएजेंट बन जाता है। तो जो डाईहाइड्रोजन है यही क्या हो गया हमारा? लिमिटिंग रिएजेंट। इसको लिखते हैं, ये हो गया, यही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन इफ एनी। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, यस। इसका आंसर हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन। ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट दी अमोनिया फॉर्म। अमोनिया कितना बना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए, अमोनिया की फॉर्मेशन यूनिटरी मेथड से, सब कुछ आपको ग्राम में दिया हुआ है तो आप ग्राम में ही निकालिए। लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकालेंगे। देखिए 6 ग्राम हाइड्रोजन, 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए। सो 2 अमोनिया क्या होता है? 17 गिव्स यू 34 ग्राम। 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल गिव 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। ठीक है। तो 10,000 हाइड्रोजन से आपको कितना अमोनिया मिलेगा? 34 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10,000। इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.6 इंटू 10⁻⁴। ये 5.66 है तो ये हो जाएगा हमारा 56.6 इंटू 10⁻³ ठीक है। इस 10⁻³ की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 56.6 kg, और यही क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे और लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड पानी। चलिए तो सबसे पहले एक इक्वेशन लिखते हैं। क्या है इक्वेशन? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू H2O। क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास 2 और ये हो गया 2। अब देखिए क्या क्या गिवन है वो भी लिख लेते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है हमारे पास 29 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट? हाँ बिल्कुल फाइंड आउट करना पड़ेगा। दोनों रिएक्टेंट आपको गिवन है तो आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको ग्राम में मेंशन है तो आप ग्राम में ही निकालिए। 2 हाइड्रोजन मीन्स यहाँ पर कितना हो गया? ये इसका 4 ग्राम और ये कितना हो गया? 32 ग्राम। सो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन reacts with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा? 32 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3। इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ से। सो 4 8 3 8 24 ग्राम आपको चाहिए। अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है तो आपको कितना चाहिए? 24 ग्राम। अवेलेबल कितना है? अवेलेबल अमाउंट तो ज़्यादा है। अवेलेबल अमाउंट देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना आ रहा है आपको?
24 ग्राम, और आपके पास अवेलेबल कितना है 29 ग्राम। तो ये क्या है, ये एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा इधर, हाइड्रोजन। अगर पहली चीज़ एक्सेस में है, ऑक्सीजन आपका एक्सेस में है, तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, क्वेश्चन ए पार्ट जो पूछा है उसमें हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन। चलिए, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म्ड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O कितना बनेगा, तो वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। इसका पानी का भी हम लिख लेते हैं, 2 इंटू 18 गिव्स यू 36 ग्राम, और ये पानी का अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन गिव्स यू 36 ग्राम पानी, 36 ग्राम ऑफ H2O। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से आपको कितना पानी मिलने वाला है, 36 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, 4 9 36, और ये हो गया हमारे पास 27 ग्राम पानी। तो मैक्सिमम अमाउंट हमें पानी का कितना मिलेगा, 27 ग्राम, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म विल बी 27 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट्स विच रिमेन अनरिएक्टेड। देखिए, कुछ तो ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया होगा, हाइड्रोजन तो बिल्कुल रिएक्ट कर गया, हाइड्रोजन तो लिमिटिंग रिएजेंट था, ये तो सारा का सारा गायब हो गया, पर कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन ने भी रिएक्शन करी होगी ना इसके साथ, तभी तो आपको पानी मिला है। तो आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी थी, कितना रिएक्ट कर गया था, 24 ग्राम रिएक्ट कर गया था। ठीक है ना, देखिए आप फिर से देखिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना ग्राम ऑक्सीजन चाहिए था, 32 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए था, 32 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, कितना ग्राम चाहिए था आपको, 24 ग्राम। अब अवेलेबल कितना था, 29 ग्राम। तो आप एक्सेस अमाउंट देखिए, ये 24 ग्राम क्या है, ये तो आपका रिएक्ट कर गया है ना, ये आपका रिएक्ट कर गया, पर रिएक्शन मिक्सचर में कितना अवेलेबल था, वो 29 ग्राम अवेलेबल था। तो कितना बच गया होगा, 29 माइनस 24 ग्राम। तो जो हमारे पास अनरिएक्टेड क्या ऑक्सीजन, अनरिएक्टेड ऑक्सीजन, वो कितना रहा होगा, 29 माइनस 24, कितना, 5 ग्राम। तो ये जो इसका आंसर आएगा, ये आएगा 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद 20 ग्राम HCl, हाउ मैनी ग्राम CO2 कितना बनेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 HCl, CaCl2, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, आपको कैल्शियम कार्बोनेट कितना दे रखा है, 20 ग्राम, HCl कितना दे रखा है, 20 ग्राम। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ CO2, आपको CO2 फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है, दोनों रिएक्टेंट्स आपको गिवन है। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा 100 ग्राम, 2 इंटू 36.5, और ये हो जाएगा आपका 73 ग्राम। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना, 73 ग्राम ऑफ HCl चाहिए। तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितना HCl लगेगा, 73 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20, 0 से 0 गया,
14.6 ग्राम, इतना आपको HCl चलेगा, इतना रिएक्ट करेगा। है कितना? 20 ग्राम। अवेलेबल क्या है? ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक्सेस में प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। फिर से समझिए, हमें कितना HCl लगेगा? 14.6 लगेगा। अवेलेबल कितना है? 20 ग्राम। क्या 20 ग्राम 14.6 से ज़्यादा है? बिल्कुल, अवेलेबल अमाउंट आपका ज़्यादा है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक्सेस में प्रेजेंट है। इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा एक्सेस में है। और कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस अब लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि CO2 कितना बनेगा। इसको इधर लिखते हैं 14.6 ग्राम HCl। चलिए अब CO2 फाइंड आउट करना है। तो 100 ग्राम से CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। 44 ग्राम। 100 ग्राम से आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है? 44 ग्राम। तो बस 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से आपको कितना मिलेगा? 44 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20। इसको आप सॉल्व करेंगे 8.8 ग्राम क्या CO2 मिलेगा। और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर में यही पूछा था, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2 कैन बी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। ठीक है, ये आपको दे रखा है। एक इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं। N2 है हमारे पास, 3H2 गिव्स यू 2NH3। अच्छा, पहला पार्ट क्या पूछा हुआ है? कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। ठीक है, इसका हमें मास फाइंड आउट करना है। कब? व्हेन 2000 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोजन, 2000 नाइट्रोजन आपको दे रखा है, डाइनाइट्रोजन, और 1000 डाइहाइड्रोजन दे रखा है। फिर से वही कंडीशन, प्रोडक्ट का अमाउंट पूछ लिया है, दोनों रिएक्टेंट्स आपको गिवन है। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इनके मॉलिक्यूलर मासेस लिख लेते हैं। 14 14 टू 8 28 ग्राम, और ये क्या हो जाएगा? 6 ग्राम। तो लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन reacts with 6 ग्राम ऑफ H2। तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए कितना ग्राम हाइड्रोजन चाहिए? 6 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 2000। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगा 428.5 ग्राम हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, 2000 नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए आपको 428 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। अवेलेबल कितना है? 1000। क्या 1000 ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा? एक्सेस में। ये क्या हो जाएगा? एक्सेस में। और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा आपका? लिमिटिंग रिएजेंट। अब फाइंड आउट करते हैं कि कितना मास अमोनिया बनेगा। तो कितना मास अमोनिया बनेगा ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो देखें, लिमिटिंग रिएजेंट क्या निकाला है हमने? नाइट्रोजन। तो देखिए आप 28 ग्राम 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव यू, देखिए इसको आप मॉलिक्यूलर मास में लिख लीजिए, 2 इंटू 17 हो गया 34 ग्राम। ठीक है, सो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल गिव यू 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन विल 34 डिवाइडेड बाई 28 इंटू 2000 ग्राम ऑफ अमोनिया। आप इसे कैलकुलेट करिए और आपका आंसर आएगा 2428
0.5 इतना ग्राम अमोनिया आपका बन जाएगा। तो यही आपका पहला आंसर हो गया। विल एनी, सेकेंड पार्ट देखते हैं, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड? बिल्कुल, जो एक्सेस में है, एक्सेस में क्या है? हाइड्रोजन। अच्छा, थर्ड पार्ट में है इफ़ येस विच वन, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन इज इन द एक्सेस अमाउंट। व्हाट वुड बी इट्स मास? कितना मास है? अब देखिए, हम लिमिटिंग रिएजेंट को जब हम फाइंड आउट कर रहे थे तभी हमें पता चल गया था कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन के साथ कितना ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाएगा? 428 ग्राम रिएक्ट कर जाएगा। अवेलेबल कितना है? 1000 ग्राम। बचा कितना होगा? कुछ ना कुछ तो ज़रूर, भाई इतना तो रिएक्ट कर गया, बट अवेलेबल कितना था? 1000 ग्राम। तो हमारे पास बचा कितना है? हमारे पास कितना बचा है? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन 1000 माइनस 428.5। और जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे आपके पास आंसर आएगा 7571 पॉइंट अराउंड 5 ग्राम। यही क्या हो जाएगा इसका थर्ड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? H2SO4 और NaOH को रिएक्ट किया, सोडियम सल्फेट बन गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको 1 लीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है और 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। अमाउंट ऑफ सोडियम सल्फेट पूछा गया है। इस इक्वेशन को एक बार फिर से लिखते हैं। क्या है हमारे पास? H2SO4 प्लस 2NaOH और आपको इसकी मोलैरिटी दी हुई है। तो एक बार समझते हैं। देखिए, एक मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि एक मोल प्रेजेंट है, एक मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई 2 मोल प्रेजेंट हैं इन 2 लीटर सॉल्यूशन। नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी मीन्स आप फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर 0.5 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 0.5 मोल प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 0.1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 0.1 मोल प्रेजेंट हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। तो देखिए, हमें मोलैरिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें मोल्स चाहिए। ठीक है, अभी तक हम मास से करते आए हैं, अब मोल्स में देखिए जो स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस है ना, स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस ही हैं ये। और इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने आपको बताया है कि मास हुआ, वॉल्यूम हो गया या फिर मोल्स हो गए, आप किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस बेसिक आइडिया पता होना चाहिए, जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के ही थ्रू हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 1 मोल है, 1 मोल H2SO4 और क्या दिया है Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, 0.1 मोल जो हमें गिवन है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है 0.1 मोल। ठीक है, और NaOH भी क्या दे रखा है 0.1 मोल। क्या लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, 1 मोल H2SO4 रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ NaOH। ठीक है, तो 0.1 मोल H2SO4 2 इंटू 0.1 कितना होगा? 0.2 मोल ऑफ NaOH। देखिए कितना है, कितने की नीड है? 0.2 की, और अवेलेबल कितना है? 0.1।
कितना अवेलेबल है? 0.1। अवेलेबिलिटी क्या है? कम है। जो हमारे पास अवेलेबल है वो अमाउंट क्या है? वो कम है। तो वही क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। सो NaOH ही क्या हो जाएगा? ये है लिमिटिंग रिएजेंट। H2SO4 किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में प्रेजेंट है। Na2SO4 का अमाउंट कितना बनेगा वो डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है Na2SO4 की मोलैरिटी, या आप मोल्स फाइंड आउट कर लीजिए। तो क्या जानते हैं हम कि 2 मोल NaOH, 2 मोल ऑफ NaOH गिव्स यू 1 मोल ऑफ Na2SO4। तो 0.1 मोल NaOH कितने Na2SO4 देगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.1। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे 0.05 मोल किसके? Na2SO4 के, Na2SO4 के। बट ऑप्शंस में तो मोल्स नहीं दे रखे हैं, ऑप्शंस में तो आपको मोलैरिटी दे रखी है। देखिए, मोल पर लीटर या फिर ग्राम में। तो क्या करें? अब देखिए, आपने एक रिएक्शन मिक्सचर लिया है ना। देखिए, ये रहा रिएक्शन मिक्सचर। अब 1 लीटर तो आपने इसमें H2SO4 डाल दिया और 1 लीटर आपने इसमें NaOH डाल दिया। तो इस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम कितना हो गया? 2 लीटर। कितना लीटर हो गया? 2 लीटर। मोलैरिटी क्या होती है? प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बट ये हमारे पास जो 0.05 मोल्स आए हैं, ये हमारे कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट हैं? ये तो 2 लीटर में प्रेजेंट है ना। इसी लीटर में ही तो बनेंगे हमारे पास 0.05 मोल। ठीक है, तो देखिए 2 लीटर का जो वॉल्यूम है उसमें कितने मोल्स हैं? 0.05 मोल प्रेजेंट हैं Na2SO4 के। बट मोलैरिटी आपको 1 लीटर सॉल्यूशन में चाहिए, तो 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 0.05 डिवाइडेड बाई 2, और इसे सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.025 मोलैरिटी। सो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर। अब ये कुछ ग्राम में भी दिया हुआ है, इसे भी चेक कर लेते हैं। आपको ग्राम में मोल्स आ गए हमारे पास। देखिए, ये हमारे पास मोल्स हैं Na2SO4 के। क्या इनको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। Na2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 142। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 142। सो 142 इंटू 0.05 सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 7.1 ग्राम। तो देखिए, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जिसमें एक ऑप्शन से ज़्यादा आपके करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। तो आई होप बहुत आसान है, आपको बस बेसिक्स पर अपने काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में 30 लीटर डाईहाइड्रोजन है, 30 लीटर डाईहाइड्रोजन और 30 लीटर डाई नाइट्रोजन आपको गिवन है। ठीक है, ये है और ये है। विच यील्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। जो भी हमारा एक्सपेक्टेड है उसमें से सिर्फ 50% आपको मिल रहा है। What will be the composition of the gaseous mixture under the aforesaid conditions in the end? In the end, रिएक्शन करने के बाद रिएक्शन मिक्सचर के अंदर डाई नाइट्रोजन, डाई हाइड्रोजन और अमोनिया कितना प्रेजेंट है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3। कितना कितना लीटर आपको गिवन है वो भी लिख लेते हैं। 30 लीटर आपको डाईहाइड्रोजन गिवन है
और 30 लीटर आपको डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज़ गिवन टू यू। 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। तो देखिए 1 लीटर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट 3 लीटर हाइड्रोजन करेगा। तो 30 लीटर नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए? 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 30 लीटर मीन्स 90 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। और है क्या, कितना है हमारे पास अवेलेबल? 30 लीटर। तो ये क्या हो जाएगा? अवेलेबल अमाउंट क्या है? कम है। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यही है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट और नाइट्रोजन क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको अमोनिया निकालना है कि अमोनिया कितना, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है विच यील्ड ओनली 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। तो अमोनिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब निकालते हैं हम कितना अमाउंट अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो अमोनिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या के अकॉर्डिंग देखिए आप 3 लीटर अगर हाइड्रोजन है तो वो हमें कितना लीटर अमोनिया देगा? 2 लीटर अमोनिया मिल जाएगा। अगर हमारे पास 30 लीटर हाइड्रोजन है तो कितना लीटर अमोनिया बनेगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 30। इट मीन्स 20 लीटर अमोनिया एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बट क्या ये इतना मिल रहा है? नहीं, हमें तो इसका 50% मिल रहा है। मीन्स हमें 10 लीटर अमोनिया मिल रहा है। एक तो अमोनिया की अमाउंट ये हो गई। क्या अब इस अमोनिया के अमाउंट से हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को फाइंड आउट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए 10 लीटर अमोनिया से जो पहले हम जानते हैं वो लिखेंगे कि 2 लीटर अमोनिया से आपको 1 लीटर नाइट्रोजन की नीड है। 2 लीटर अमोनिया बनाने के लिए आपको 1 लीटर नाइट्रोजन की नीड है। तो अगर 10 लीटर अमोनिया प्रेजेंट है तो कितना रिक्वायरमेंट होगा? देखो इसका हाफ हो गया है ना, ये 5 टाइम्स है तो ये भी कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स। या फिर आप ऐसे कर लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 5 लीटर नाइट्रोजन की नीड है। ऐसे ही आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 लीटर, पेन चेंज करते हैं, और 2 लीटर अमोनिया के लिए आपको 3 लीटर हाइड्रोजन की नीड है। तो 10 लीटर अमोनिया के लिए कितनी नीड होगी? 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। इट मीन्स 15 लीटर हाइड्रोजन की नीड है। बट क्या ये अवेलेबल कितना है आपके पास? अवेलेबल है आपके पास 30 लीटर। तो हमारे पास 15 लीटर हाइड्रोजन चाहिए। 10 लीटर अमोनिया अगर आया है तो 15 लीटर, तो 15 लीटर क्या होगा? वो बचा रहेगा। तो क्या लिखेंगे? अनरिएक्टेड हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 30 माइनस 15 कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 लीटर हाइड्रोजन। तो मान लीजिए ये हमारा रिएक्शन मिक्सचर था। इस रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास अमोनिया कितना हो गया? 10 लीटर। और हाइड्रोजन अनरिएक्टेड कितना है हमारे पास? 15। ये है हमारे पास अमोनिया और 15 लीटर है हमारे पास हाइड्रोजन। नाइट्रोजन देखो 5 लीटर तो चाहिए। 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए 5 लीटर नाइट्रोजन चाहिए, बट अवेलेबल कितना है? 30 लीटर। तो कितना बचा रहेगा अनरिएक्टेड? 25 लीटर। तो 25 लीटर नाइट्रोजन, और यही क्या हो जाएगा? रिएक्शन मिक्सचर का कंपोजिशन। यही आपका कंपोजिशन है जो रिएक्शन के बाद आपको इतना मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन इतना लीटर
को मिक्स्ड किया है इतने क्लोरीन के साथ, और मोल्स ऑफ HCl आपको बताने हैं। तो हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं जहाँ पर हमारा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स यू 2HCl। जो जो चीज़ें दे रखी हैं उनको लिख लेते हैं। 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, 11.2 लीटर क्लोरीन है। ठीक है, तो एक एक मोल है दोनों का। ये भी देखो 1 मोल है, ये भी आपका 1 मोल है। 1 मोल को आप क्या लिख सकते हैं, 22.4 लीटर, और इसे भी आप 22.4 लीटर। आपको तो इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, HCl के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, 22.4 लीटर of H2 reacts with 22.4 लीटर of Cl2। अब कितना है आपके पास, हाइड्रोजन भी कितना अवेलेबल है, इतना ही है, 22.4 लीटर है। ठीक है, तो आपको कितना चाहिएगा क्लोरीन, 22.4 लीटर आपको इतना क्लोरीन चाहिए। ठीक है, इतना क्लोरीन आपको नीड है। और अवेलेबल कितना है आपके पास, 11.2। क्या अवेलेबल क्वांटिटी कम है, बिल्कुल कम है। तो यही क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसकी जगह हम लिखते हैं क्लोरीन, ये क्या हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, और ये क्या हो गया एक्सेस अमाउंट। आपको मोल्स निकालने हैं HCl के, लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू निकलेंगे। यस, तो देखिए हमारे पास 22.4 लीटर क्लोरीन है, तो आपको 2 मोल मिलते हैं, 2 मोल ऑफ HCl। अगर इसका आप हाफ कर दें तो इसका भी हाफ हो जाएगा, मीन्स 1 मोल ऑफ HCl। देखिए आप, ये इसका हाफ है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका हाफ। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 मोल ऑफ HCl, इतना बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, मैग्नीशियम है 1 ग्राम को बर्न किया है 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वैसल। कितना रिएक्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। ठीक है, तो आपको इस बार एक्सेस वाला रिएक्टेंट बताना है और कितना अमाउंट बचेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। मैग्नीशियम है हमारे पास, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, आपको देगा 2 MgO। तो यहाँ भी आपका 2 मैग्नीशियम। जो जो चीज़ें आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। 1 ग्राम मैग्नीशियम है और 0.56 ग्राम ऑक्सीजन है। अब तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, तो इसको ग्राम में चेंज कर लें सब कुछ। 2 × 24, 2 × 24 ये आपको देगा 48 ग्राम, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 32 ग्राम। सो 48 ग्राम मैग्नीशियम को कितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, 32 ग्राम ऑक्सीजन नीड है रिएक्शन के लिए। तो 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के लिए कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाई 48 × 1 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 32 डिवाइडेड बाई 48, 0.0666 ग्राम। ठीक है, इतना हमें ऑक्सीजन की नीड है। हमारे पास अवेलेबल कितना है, 0.56 अवेलेबल है। क्या ये कम है, बिल्कुल कम है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, यही क्या है लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक्सेस में क्या प्रेजेंट होगा, मैग्नीशियम। हमें एक्सेस का ही अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस बार आपको मैग्नीशियम फाइंड आउट करना है। तो क्या जानते हैं हमें मैग्नीशियम फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीशियम को हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में। तो देखिए 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद
reacts with how much magnesium? 48 divided by 32 into 0.56 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आंसर 0.84 ग्राम। तो ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कितना बचेगा, तो देखिए अवेलेबल अनरिएक्टेड मैग्नीशियम हमारे पास अवेलेबल कितना था 1 ग्राम, कितना रिएक्ट कर गया 0.84 ग्राम। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.16 ग्राम, ये इतना अमाउंट अनरिएक्टेड हो जाएगा और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द मास ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, इतना सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, दिस मच ऑफ NaCl एंड दिस मच ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं। ये है हमारे पास AgNO3 प्लस NaCl, आपको क्या देगा ये AgCl प्लस NaNO3। क्या फाइंड आउट करना है आपको, इस AgCl का मास फाइंड आउट करना है। सो मास आपको कैलकुलेट करना है, जो चीज़ गिवन है उसको लिख लीजिए। NaCl है आपके पास 11.7 ग्राम NaCl है और AgNO3 दे रखा है आपको 3.4 ग्राम। AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं। देखिए AgNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा हमारा 170, NaCl का जो होगा 23 एंड 35 58.5 ग्राम, ठीक है, 170 एंड 58.5 ग्राम। लिमिटिंग रिएजेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 170 ग्राम ऑफ AgNO3 reacts with 58.5 ग्राम NaCl। सो 3.4 ग्राम ऑफ AgNO3 कितने NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, 58.5 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 3.4। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा आपका 1.17 ग्राम। आपके पास इतना आपको NaCl चाहिए, बट NaCl आपके पास है कितना, 11.7 ग्राम है, मीन्स बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सेस में, और AgNO3 क्या हो जाएगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो बस अब आपको फाइंड आउट करना है कि AgCl का मास कितना बनेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए। तो देखिए 170 ग्राम से 170 ग्राम से आपको कितना AgCl मिल रहा है। चलो इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं। सिल्वर हो गया 108, क्लोरीन हो गया 35.5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.5 5 13 4 143.5 ग्राम। सो 3.4 ग्राम AgNO3 से आपको AgCl कितना मिलेगा। सो 143.5 डिवाइडेड बाई 170 इंटू 3.4। आप इसको सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा 2.87 ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2.87 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 100 millimole of calcium hydroxide and 2 gram of sodium sulfate was dissolved in a water and the volume was made up to 100 ml, ठीक है, 100 ml तक उसका वॉल्यूम बना दिया गया है। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट फॉर्म, ठीक है। आपको दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट दे रखा है और पूछा है कैल्शियम सल्फेट कितना बनेगा एंड द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस की आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम, दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास और सोडियम सल्फेट है, मीन्स Na2SO4 है। तो आपको ये क्या देगा, कैल्शियम सल्फेट दे देगा प्लस में 2NaOH। तो हमें OH आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट का मास कितना मिलेगा ये फाइंड आउट करना है। जो चीज़ आपको गिवन है उसको लिख लीजिए। 2 ग्राम आपको सोडियम सल्फेट गिवन है और 100 मिली मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी में हैं, या तो मिली मोल में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर आप ग्राम में। तो हम मिली मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस ग्राम क्वांटिटी को हम किस में कन्वर्ट कर लें, मिली मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास 143। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई 143 0.0139 मोल्स। आप इसको मिली मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले इसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं, दैट 0.014। अब आप इसको देखिए, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 14 मिली मोल, ठीक है। इसको फिर दोबारा से लिख देते हैं। देखिए 0.014 मोल्स थे, इनको मिली मोल्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.014 मोल्स हैं, इनको मिली मोल में आप कन्वर्ट करेंगे तो 14 मिली मोल्स आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सब कुछ हटा के इधर ही लिखते हैं 14 मिली मोल। अब आपको दोनों चीज़ें मिली मोल में पता चल गई हैं। तो सोडियम कैल्शियम सल्फेट को भी आप किस में फाइंड आउट कर लीजिए, मिली मोल्स में, और फिर उसको हम मास में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री 1 है कि 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, 1:1 का है। तो यहाँ पर कौन होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, देखिए यहाँ पर 100 मिली मोल्स हैं और यहाँ पर 14 मिली मोल्स हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा हमारे पास, सोडियम सल्फेट। तो यही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अब आप देखिए कि 14 मिली मोल से आपको मास फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको मास फाइंड आउट करना है, कैल्शियम सल्फेट का मास। तो देखिए आप मोल्स में 1 मोल सोडियम सल्फेट से हमें 1 मोल कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है। तो 15 मिली मोल से आपको कितना मास मिल जाएगा, 14 मिली मोल से आपको कितना मास मिलेगा, 14 मिली मोल ही आपको मिल जाएगा। बस आपको तो इसको मास में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 14 मिली मोल। इस मिली को हटाएंगे तो 14 × 10⁻³ मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इंटू 136। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 1.9 ग्राम। ये आपके पास मास आ गया है कैल्शियम सल्फेट का। अब क्या कह रहा है, वो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन निकालनी है। हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन मीन्स, अब देखिए स्टाइक्योमेट्री में 1 मोल सोडियम सल्फेट से आपको 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहे हैं, ठीक है। तो 14 मिली मोल से आपको कितने मिलेंगे, 2 × 14 मीन्स 28 मिली मोल्स आपको मिल जाएंगे। तो लिखते हैं हम NaOH। तो 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं तो 14 मिली मोल से आपके पास कितने मिल जाएंगे, 28 मीन्स 14 × 2, 28 मिली मोल्स आपके पास आ जाएंगे। 28 मिली को हम चेंज कर लेते हैं, 28 × 10⁻³ मोल्स आ गए हमारे पास।
टोटल वॉल्यूम देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, एंड द वॉल्यूम वॉज मेड अप टू 100 ml, 100 ml तक कर दिया है, ठीक है। तो जब भी आप कंसंट्रेशन फाइंड आउट करें तो ध्यान रखें कि OH आयंस की कंसंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी थी। सो मोल्स डिवाइडेड बाई में वॉल्यूम, ठीक है। तो मोल्स हमारे पास कितने आ गए हैं, 28 इंटू 10⁻⁻3। वॉल्यूम कितना हो गया है, 100। कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये 100 ml है, ठीक है। ये आपका जो है 100 ml है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर लीटर। तो इस 1 ml को आप किस में चेंज कर लीजिए, लीटर में। सो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 0.28 मोलर, और यही क्या हो गया, OH आयंस की कंसंट्रेशन आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, CNG इज एन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। व्हेन 100 ग्राम ऑफ CNG इज मिक्सड विद 208 ग्राम ऑक्सीजन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर एंड प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबशन। आपको फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। CNG मीन्स उसके अंदर मीथेन गैस आपकी प्रेजेंट होती है। तो इक्वेशन हम लिखते हैं CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस H2। इसको बैलेंस कर लीजिए, इधर 4 हाइड्रोजन है, 2 हो गए, 4 और ये 2। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्या क्या चीज़ आपको दी हुई है उसको आप लिख लीजिए। 100 ग्राम CNG मीन्स 100 ग्राम आपको मीथेन दिया हुआ है, 208 ग्राम आपको ऑक्सीजन दी हुई है। फाइंड आउट करना है मास ऑफ, इट लीड्स टू, हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मास कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म बताना है कि कितना फॉर्म होगा। लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लीजिए। इससे पहले हम इसके मॉलिक्यूलर मासेस लिख लेते हैं। सो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16 ग्राम, 2 इंटू 32 गिव्स यू 64 ग्राम। सो 16 ग्राम मीथेन requires 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो 100 ग्राम मीथेन के लिए हमें कितना चाहिएगा, 64 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100। ये आपका जाएगा 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा, 400 ग्राम आपको चाहिए ऑक्सीजन। इतनी आपको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, बट आपके पास है कितनी, 208 ग्राम। कम है तो यही क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। यही क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, मीथेन आपके पास एक्सेस अमाउंट में हो गया। तो बस जो CO2 का मास जितना बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर। तो अब देखिए क्या जानते हैं हम, दैट 64 ग्राम ऑक्सीजन गिव्स 44 ग्राम ऑफ CO2। तो 208 ग्राम से आपको CO2 कितना मिलेगा, 44 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 208। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 143 ग्राम ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस। थैंक यू।